ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 502 502 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से पठन का प्रयास। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए भक्तों के संग सभी संग। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 23 तक अभी के सत्रों में श्रवण और पठन कर चुके हैं, जहाँ भगवान ने यज्ञ करने वाले ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से प्राणी मात्र को इस बात के लिए सूचित किया कि भगवान वेदों के निहितार्थ जो गूढ़ अर्थ है उसकी प्राप्ति का स्रोत होने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी और उद्देश्य से हम जीवन का कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो साक्षात भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और तो भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की तरह हम नहीं पहचान पाएंगे। और इस निहितार्थ गूढ़ अर्थ को समझकर यदि हम सरल भाव से अपने जीवन में भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का केवल श्रवण और कीर्तन भी करते रहेंगे नियमित सतत, तो भगवान स्वयं निमंत्रण देकर बुलाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो ये अंतर है एक ही परिवार में एक ही प्रकार की बाह्य रूप से संलग्न प्रक्रियाओं में रहने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों के बीच की भक्ति का अंतर। एक समस्त वेदों की ऋचाओं को जानने वाले जीवों का समूह है जो यज्ञ में आहुति डाल रहा है इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो और हमें स्वर्गलोक, हमें देवलोक प्राप्त हो। और दूसरी ब्राह्मण पत्नियों का उसी परिवार, उन्हीं परिवारों की स्त्रियों का वर्ग समूह है जो सतत श्रवण और कीर्तन में संलग्न रहता है। तो भगवान दोबारा भेजते हैं। भगवान ने 2 निमंत्रण भेजे थे। एक, ब्राह्मणों को ये बताते हुए कि कृष्ण और बलराम तनिक दूरी पर है। धर्म पटु कहा था उन्हें, यहाँ धर्म वेत्ता कहा था, और तो भी उन्होंने सुनकर अनसुना कर दिया था कृष्ण के द्वारा भेजे गए ग्वाल बालों की इस निवेदन भरी प्रक्रिया के उत्तर स्वरूप। और एक ब्राह्मण पत्नियां थी जिन्हें ये भी नहीं कहा, कृष्ण ने नहीं कहा था कि कहना कि मुझे भूख लगी है, सिर्फ कहना कि कृष्ण और बलराम तनिक दूरी पर ही ठहरे। ग्वाल बालों ने बताया कि क्षुधा से पीड़ित हैं और वे 4 प्रकार के व्यंजन भर भर के स्वयं कृष्ण को देने के लिए, और परिणाम स्वरूप अंततः ब्राह्मण समूह ने जब इस बात का अनुभव किया कि वास्तव में भगवान प्रक्रिया से परे, किस प्रकार से हम भगवान की आराधना कर रहे हैं उससे परे भगवान कितनी प्रतीक्षा के साथ हम पुकार रहे हैं भगवान, उसकी प्रतीक्षा के अनुपात में स्वयं अपनी ओर से प्रकट होते। तो आज के सत्र में हम सभी अध्याय 24 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 24 जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। बहुत ही सरल, सहज पर अनेकानेक शिक्षाओं से भरा हुआ अध्याय है। इसमें 38 श्लोक है। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 1 से आरंभ करें। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का स्वागत है सत्र 502 502 में। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 24 गोवर्धन पूजा को आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव गोपान् इंद्रयाकृत उद्यमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते हुए देखा। भगवान बलराम जी के साथ क्या देख रहे हैं? श्रीधर स्वामी और अन्नाचार्यों के अनुसार उस स्थान पर रहने का अर्थ यहाँ पर अन्य आचार्यों द्वारा भी सूचित किया जाता है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रह रहे थे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले किसी न किसी तरह इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो जहां भगवान ने जिस गांव में ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है वहां पर ही नंद बाबा अन्य ग्वाल बालों द्वारा इंद्र यज्ञ की तैयारी के लिए आवश्यक कर्तव्य निर्वहन किए जा रहे थे जिसे बलराम के संग कृष्ण ने अनुभव किया। श्लोक संख्या 2 में तत अभिज्ञोऽपि भगवान सर्व आत्मा सर्वदर्शन प्रश्रय अवनत अपृच्छत् वृद्धान नंदपुरगमान। सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे। फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। भगवान को तो स्थिति विदित थी। भगवान के द्वापर युग में प्रकट होने की, भगवान के ब्रजमंडल में रहने की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक गोवर्धन की लीला है। तो वो सारी स्थिति जानते थे क्योंकि वो स्वयं गोवर्धन उठाकर कृष्ण के सामर्थ्य को मनुज रूप में आंकने वालों को एक संकेत देना चाहते थे और साथ ही इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करने के लिए भी भगवान अत्यधिक उत्सुक थे। इसलिए बड़ी ही चतुराई से आसन्न यज्ञ के विषय में अपने पिता से पूछते हैं। तो कौन सा यज्ञ है, क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागत किं फलं कस्य वोद्देश्य केन वा साध्यते मख। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों से संपन्न किया जाए।
इतने छोटे कुमार के रूप में भी आवश्यक तैयारियों के लिए उस समय देश काल में परिवार की ओर से जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो व्यवहारिक उपदेश प्राप्त हो रहा होता था घर की संतानों को, कि तैयारी देखकर वो ये समझ गए कि इतना महत्व प्रयास हो रहा है और ये कर्मकांड का यज्ञ अर्थात किसी को तुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो किन संसाधनों से इसे तुष्ट किया जाए कि संपन्न किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा? कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, एतत् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्त्यस्व परदृष्टीनां मित्रो दास्त विद्विषाम। हे पिताश्री, कृपया करके इस विषय में मुझे बतलाएं। मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है और जो यह नहीं विचार करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। तो प्राचीन काल में तो परंपरा रही है, कलयुग से पहले के युगों में तो परंपरा रही है कि यदि शत्रु भी याचक के रूप में याचना कर दे, धन की, विद्या की, सहायता की, तो भद्र जन उसे पूरा किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपने तथा पराये का भेदभाव नहीं है और जो ये विचार नहीं करते कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। तात्पर्य में लिखा है कि कहीं भगवान के बारे में नंद बाबा ये विचार न करने लगे कि अभी तो छोटा सा बालक है, तो वैदिक यज्ञ की वैधता के बारे में इसने ठीक से बात नहीं की। इसलिए कहते हैं कि कृपया मेरे प्रश्न को गंभीर समझें। मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा हूं जो कि चपलता युक्त है। मैं गंभीर प्रश्न कर रहा हूँ, कोई ऊट पटांग प्रश्न नहीं। तो उत्तर भी गंभीर दीजिएगा, कुछ भी छुपा कर ना रखें। मुझे सही सही बताएं, ऐसा ना समझिए कि मैं वैदिक कर्मकांड की वैधता को नहीं समझ पाऊं। और आगे हितोपदेश की तरफ श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, उदासीना अरीवत वर्ज्यात्मवत्सो हितोच्यते। जो उदासीन होता है उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। तो जो या तो जैसे कर्म करते समय भी हम कहते हैं या तो हम भगवान की योजना के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, उदासीन अर्थ नहीं होता कुछ भी। अनेकों प्रकार के सर्वे होते हैं, 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग में आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्या देंगे, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, है ना। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, नॉट एग्री, स्ट्रांगली नॉट एग्री। तो ऐसे 5 प्रकार के मानक हो जाते हैं कई बार उत्तर देने के लिए। इनमें से वास्तव में ये सब स्कोर कार्ड और इन सब के लिए प्रयोग होते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए या आपकी प्रतिक्रिया के बारे में जानकर अपने सेवाओं को और उन्नत करने के लिए। और हमेशा जो 2 एक्सट्रीम एंड होते हैं, दोनों तरफ की जो या तो बहुत संतुष्ट है या तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर की गई रेटिंग वोटिंग गिनी जाती है। तो वैसे ही या तो ये जो पंक्ति है ये हितोपदेश की है, हमारे जीवन में व्यवहार करने के क्रम में भागवतम की पंक्ति है, हितोपदेश की पंक्ति इस अर्थ में है कि हम इसको व्यवहार कर सकें। यदि कोई आपके पक्ष की बात नहीं कर रहा है, उदासीन है, तो उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए। अर्थात कोई कह रहा हो हम तो इस मामले में नहीं समझते, हमें तो नहीं पता,
आप लोगों के बीच का मामला है, आप लोग सुलझा लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति आपके सहयोग के लिए भी खड़ा होगा इसमें सदैव, उसे दुविधा हो। तो जब यदि हम मित्र नहीं मान रहे हैं तो उससे हमें शत्रु की तरह बच कर रहना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहा जा रहा है कि उससे किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखें, उससे निराशा ही मिले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, विपक्ष या पक्ष से परे उदासीन रहने की स्थिति की चर्चा इसलिए भी की गई है यहाँ पर क्योंकि नंद महाराज मौन खड़े। नंद महाराज सोच रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, क्योंकि गर्ग मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा और ये बच्चा तो पहले ही अनेकानेक शक्तिशाली असुरों को पराजित कर चुका है। और मैं यदि इसे पुत्र मानूं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बालक की अवस्था में इस पूरे विषय की गंभीरता को नहीं समझ पाएगा। और यदि मैं गर्ग मुनि की भविष्यवाणी पर विचार करूं तो इसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और चर्चा में इसे उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने अपने कृत्यों के द्वारा इस बात की सामर्थ्य प्रदर्शित कर दी है कि वह इन विषयों को समझने में पटु है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् यथा न अविदुषः भवेत्। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते हैं। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो सदैव विवेक पूर्वक ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये समझना अति आवश्यक होता है हम क्यों कर रहे हैं। जब क्या करने की स्पष्टता क्यों के साथ जुड़ जाती है, तब कैसे करना है, कहाँ करना है और उसमें सहभागी कौन होगा, इसके बारे में विचार क्रम आगे स्वतः बढ़ते जाते हैं। तो कुछ भी हम जीवन में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं और फिर क्यों कर रहे हैं, इन दो प्रश्नों का उत्तर रहने से हमें असफल होने की जो संभावित सूची है उनमें से बहुत सारे विषयों के लिए स्पष्टता आ जाएगी। पढ़ रहे हैं पर क्यों पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं पर क्यों कम कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं पर क्यों जी रहे हैं, ये स्पष्टता जब आ जाएगी जीवन में तो कहते हैं यहाँ पर उनको सफलता मिल जाती है अपने कार्य में। तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, वास्तव में कृष्ण पुस्तक में भी उन्होंने इसे स्पष्ट किया है कि वो अपने पिता से ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें इस बात की स्पष्टता हो कैसे कार्य मित्रों से परामर्श करके विशेष उत्सव के आयोजन के कृत्य को संपन्न करने की इस प्रक्रिया में इस सहयोग को लेने की तत्परता दिखानी चाहिए। परंपराओं का अंधानुकरण, भक्ति भी श्रद्धा और विश्वास और शरणागति और कृतज्ञता के बिंदुओं के साथ जब प्रस्तुत की जाती है, मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ, तो उसमें अंधश्रद्धा से कैसे बच सके, इसके लिए ही ये सारा प्रयास है पठन पाठन का। अंधश्रद्धा और श्रद्धा में अति अंतर है। नंद बाबा यहाँ पर यदि ये ज्ञात किए बिना कि वो ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। केवल परंपरा का अंधानुकरण हमारी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये भक्ति के अर्थ में भी है, अध्यात्म के अर्थ में भी, और ये भौतिक जगत में भी। तो कृष्ण यहाँ पर तरुण पुत्र की तरह वाला उत्साह दिखाते हुए पिता के धार्मिक कृत्य में सहयोग करने की अपनी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। पर पहले क्या कर रहे हैं आप,
और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न करें। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं कि इतने गूढ़ नीति परक वचन कहने के बाद तत्र तावत् क्रियायोग भवतां किं विचारित अथवा लौकिकस्तन्मे दृक्ष्यत साधु भट्यताम्। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति? पूछते हैं ये जो यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है इसका वैदिक उल्लेख कहाँ है? क्या ये शास्त्र सम्मत है या केवल एक रीति, एक परंपरा है? कहीं किसी ने एक स्थान पर बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के कतिपय क्रियाएं की और तत्पश्चात वो परंपरा बन गई। यदि ऐसा है तो मैं वो भी जानने का इच्छुक हूँ। श्लोक संख्या 8 में श्री नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। इंद्र वर्षा के देवता हैं, ये बताते हैं नंद बाबा यहाँ पर और कहते हैं कि सुख, जीवन दान, इन सब के आश्रय में वर्षा है। अन्न के उत्पादन के लिए, जल के संचय के लिए, जीवन की आधारभूत व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए वर्षा आवश्यक है। और वर्षा के देवता इंद्र हैं जो इन बादलों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए जीवन को संभव बनाते हैं। वास्तव में यदि हम विचार करें, शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी को कोई आहार, कोई पेय पदार्थ, कोई स्वच्छता, किसी भी प्रकार की गुरुता या महत्ता या जितने प्रकार के उन्नत क्रियाकलापों के बारे में हम सोच सकते हैं, उनका मूल आधार जल, भोजन, भौतिक स्तर पर बादलों की वर्षा से प्राप्त होता है और वो प्रतिनिधि हैं इंद्रदेव की। तम तात वयं मन्ये च वामुचां पतिमीश्वरम् द्रव्ये ततरेतसा सिद्धे यजन्ते क्रतुभिः नरा। ये पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर से उत्पन्न होती है। नंद बाबा धैर्य पूर्वक कृष्ण को बता रहे हैं, जीवन के यथार्थ को, व्यवहारिक रूप को समझो पुत्र। यहाँ पर बादलों के स्वामी की पूजा करने से, अर्थात जो अन्न पूजा या पूजा सामग्री हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं, वो हमारे इस भाव को स्वीकार करते हैं और हमारे लिए वर्षा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसका तात्पर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, श्लोक संख्या 10 में नंद बाबा के शब्दों में, जब उन्होंने यहाँ पर उसे प्रस्तुत किया, तत्शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्य फल भावना। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। नंद महाराज कितने बड़े विद्वान हैं। शब्द है उद्यमी, कर्मठ पुरुषों की सकाम सफलता के लिए जो सहयोग करने वाले उत्तरदायी अभिकर्ता हैं, वो स्वयं इंद्रदेव हैं।
यदि हम विचार करके देखें तो जितने भी मानवीय और अमानवीय प्रयास, चाहे मशीनों का प्रयास हो चाहे इंसानों का प्रयास हो, भोजन और पेय पदार्थ पर आश्रित है और ये दोनों वर्षा के बिना नहीं उत्पन्न किए जा सकते। तो हम ऐसा देख सकते हैं, ऊपर ऊपर से हमें ऐसा लग सकता है कृषि उद्योग इत्यादि के द्वारा हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं, पर वास्तव में एक कदम पीछे जाके देखें तो कृषि, व्यापार, उद्योग इन सब के मूल में वर्षा के जल की आपूर्ति है। जैसे बच्चे स्थान विशेष के अनुसार कहाँ पर वो रहते हैं इसके अनुसार यदि उन्होंने कभी गाय भैंस को दूहते हुए देखा ही नहीं है, तो उनके लिए दूध का स्रोत कहाँ से आ रहा है? दुकानों में स्थित जो दूध की बोतलें हैं, दूध कहाँ से आता है? दुकान से आता है। तो ये बहुत हास्यपूर्ण सामान्य ज्ञान का प्रश्न है बच्चों से पूछने पे जिन्होंने कभी दूध दूहते हुए देखा ही नहीं। तो जिन्हें लग रहा है कि उद्योग और कृषि से कहीं खेत में अन्न उग रहा है और उन्हें लग रहा है कि वो जो उसमें आवश्यक सिंचन करने के लिए जल है, वो तो हमें आसपास के स्थानों से मिलता है। और यदि स्रोत की मूल की बात करें तो वो पृथ्वी पर वर्षा के जल से आते हैं। जितनी उपस्थित जल की भंडारण व्यवस्था पृथ्वी में समाहित है, कि अभी हम देखें तो विश्व में बहुत बड़ा विषय पेय जल की आपूर्ति का है। अनेकों बार हमें इस प्रकार से सुनने को मिल जाता है कि अगला विश्व युद्ध भूमि के लिए नहीं होगा, अन्य प्रभुत्व और महत्ता दिखाने के लिए नहीं होगा, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो समझने की बात यह है कि सनातन हमें कितने सरल तरीके से बताता है, पानी के लिए युद्ध कैसे ना करें। जितनी जगह है, जितना जमीन है, जितनी व्यवस्था है, जितना आवश्यक है, उतना वृक्षारोपण करके, मिट्टी बांध के, जल को जो वर्षा का प्राप्त हो रहा है उसको संकलित करके, खेतों खलिहानों को उसी समय सिंचित उस अनुसार करके हम मनुष्य रूप में इस शरीर के भरण पोषण के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त कर लेंगे। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, य एनं विसृजेत् धर्मं परं पर्यागतं नर कामात् द्वेषात् भयात् लोभात् सह वै न आप्नोति शोभनम्। यह धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम, शत्रुता, भय या लोभवश इसका बहिष्कार करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो नंद बाबा के ही वचन है यहाँ पर और ये इस क्रम में चल रहे हैं कि जो विधि बताई गई है काम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता के रूप में भगवान इंद्र जो धर्म, अर्थ और काम रूपी तीनों लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं, धार्मिक कर्तव्यों की इस कृति के द्वारा हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो ये नंद बाबा कह रहे हैं इंद्र के बारे में। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, श्री शुक उवाच वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव ने अपने पिता नंद तथा व्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। तो भगवान की आंतरिक इच्छा तो भगवान को स्पष्ट है, अन्यों को भगवान की इच्छा समझ में आए इसके लिए उनकी कृपा आवश्यक। भगवान यहाँ पर श्रीधर स्वामी की उद्धृत पंक्तियां हैं जिसे तात्पर्य में कहा गया है, भगवान की इच्छा इंद्र का अपमान करने का नहीं था, अभी तो उसके मिथ्या गर्व के पर्वत को ढा देने की।
जो भगवान के उस सेवक के मन में उत्पन्न हुई थी। तो उनके अहंकार का पर्वत धराशायी हो सके, इसलिए ज्ञान, भक्ति, समर्पण, सहनशीलता का पर्वत गोवर्धन स्वयं भगवान उठा लेंगे। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। गोवर्धन पूजा नामक जो उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव है, तिथि के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर दिवाली के 1 से 2 दिन के भीतर किस दिन लग रहा है, उस तिथि के अनुसार पड़ता है। 2 दिन के भीतर प्रायः कई अनेक अनेकों बार अगले दिन भी पड़ता है। तो दिवाली के समय जो 5, 7, 9 दिन अलग-अलग राज्यों के अनुसार जो उत्सवों की श्रृंखला है, वो समय काल है कार्तिक महीने का, जब ये गोवर्धन पूजा हो रही है। तो भगवान गोवर्धन उठाएंगे, वार्षिकोत्सव के रूप में इसको स्थापित करेंगे, अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक रहकर मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे। ये सब कुछ हम लोग श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 13 से अगले सत्र में। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।